दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभी वर्तमान में जो रेलवे में जीडीसी वैकेंसी आई हुई है उसकी ऑल पोस्ट के टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और हम जानेंगे कि कितने नंबर की क्वेश्चन रहेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पूरी प्रोसेस है वो जीडीसी की वो किस प्रकार रेलवे बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ये पूरी प्रोसेस है वो किस प्रकार करवाई जाएगी। तो साथियों, हम पूरा इस वीडियो में जान लेते हैं, क्योंकि कई जो अभ्यर्थी है उनकी दिक्कत आ रही है कि क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सा कितना सिलेबस रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, टेस्ट साथ होगा या नहीं होगा। तो इन पूरी जानकारियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। सीधा मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट आपके हम बात करते हैं, आपके 3 ग्रुप है ए बी सी। ए ग्रुप में आपके आता है एएलपी एंड टेक्नीशियन, जिसका मैं बता देना चाहता हूँ ग्रेड पे होता है 1900 और लेवल होता है आपका इसका 2। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये लेवल 2 एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट होती है उसके लिए। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। एएलपी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आईटीआई प्लस डिप्लोमा प्लस 4 इयर्स का जो डिप्लोमा होता है जिसको बीटीएक के नाम से जाना जाता है, वो तीनों इसमें एलिजिबल है। लेकिन जो टेक्नीशियन है उसमें एलिजिबल है केवल आईटीआई। टेक्नीशियन पोस्ट है लेवल 2 की है, लेकिन इसमें केवल कौन है, आईटीआई वाले एलिजिबल है। जबकि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए डिप्लोमा और बीटीएक वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसके लिए जो एएलपी इसके लिए मेडिकल होता है वो आपका रहता है A1 मेडिकल। क्या रहता है, A1 मेडिकल। और टेक्नीशियन पोस्ट के अलग अलग पोस्ट के लिए मतलब B1 तक का जितना मेडिकल है, जहाँ तक ऊपर से ऊपर B1 मेडिकल जिसका है, इससे नीचे का मेडिकल नहीं लिया जाता। B1 से ऊपर का जितना मेडिकल है वो टेक्नीशियन में लिया जाता है। तो ये और टेक्नीशियन के लिए आपके पीसीएम मतलब 12th प्लस पीसीएम, 12th जो है वो पीसीएम से की हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। वो भी इसमें 2 पोस्ट होती है, सिग्नल और टेलीकॉम, तो वो भी इसमें क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो हम यहाँ से चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो एएलपी उसके लिए क्या आपका प्रोसेस रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपको जीडीसी में माइनस मार्किंग है वो प्रत्येक पोस्ट के लिए 1/3 माइनस मार्किंग है। ये पॉइंट आप ध्यान में रख के चले। एएलपी के लिए आपको पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्टों में सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और ये एक ही साथ होगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए को अलग दिन करवाया जाएगा जबकि पार्ट बी को अलग दिन करवाया जाएगा, नहीं, एक ही दिन में ये आपका समय होगा। पहला पार्ट होने के बाद तुरंत आपका दूसरा बी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं पार्ट ए की। तो इससे पहले जो साथी हमारे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट व जीडीसी की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको शेयर व लाइक जरूर कर दिया करो। आइए हम देख लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम आपका रहेगा 90 मिनट। कितना, 90 मिनट। रिपोर्टिंग टाइम आपको वहाँ पे 1 घंटा पहले पहुँचना होता है सेंटर पे, क्योंकि वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे फिंगरप्रिंट है, फोटोज़ है, वो सभी अपनी फॉर्मेलिटी सेंटर वाले पूरा करते हैं। अब हम देख लेते हैं इन 100 क्वेश्चनों में से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के। किसके, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 1 नंबर का। और मैथमेटिक्स के टॉपिक दिए हुए आपके नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, ये आप एलसीएम एससीएम, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, ये आप टाइम एंड वर्क, ये आप जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये आप अपनी नोटबुक में मिलान कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे पूरा आपको बताऊंगा तो वीडियो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा आपका है बी पॉइंट भी आपके कितने क्वेश्चन का रहेगा, 25 नंबर क्वेश्चन का। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। और आपके ये टॉपिक दिए हुए रहे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब ये रीजनिंग का चैप्टर रहेगा, जिसमें अल्फाबेट है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो कुछ भी आपके ये आपके क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट है। तो ये आपके पूरा रीजनिंग का जो मैटर है वो 25 नंबर का रहेगा। अब 25 और 25 हो गए आपके टोटल 50, बाकी बचा आपके 50 नंबर। कितने नंबर, 50 नंबर। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 50 नंबर है, इनमें से 10 नंबर का आपका रहता है करंट जीके। क्या रहता है, 10 नंबर का करंट जीके। पहले मैं डी पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ये रहता है आपका 10 नंबर का।
प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। करंट जीके आता है, स्टैटिक जीके का इसमें नहीं कहा गया है सिलेबस में, लेकिन आपको नॉर्मल पढ़ना है, क्योंकि अभी जो एनडब्ल्यूआर में एलपी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे स्टैटिक जीके के भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी आपके जो 40 नंबर बचते हैं वो आपका ये होता है सी पॉइंट, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब बेसिक साइंस की हम बात करें तो आपकी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है उसके आईटीआई में होती है, उसके ये टॉपिक दिए हुए हैं, ये टॉपिक उसी में मिलेंगे आपको। यूनिट है, इकाई है, सिंबल है, आपके ड्राइंग का मैं बता देता हूँ, प्रोजेक्शन है, व्यूज है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइन्स है, ज्योमेट्रिक है, फिगर्स है, सिंबल्स है, ये आपके कहाँ के रहेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के। ये टॉपिक भी आईटीआई की बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उसमें सम्मिलित किए हुए मिल जाएंगे। और जो साइंस है उसका टॉपिक आएगा, यूनिट है, मेजरमेंट है, मास है, वेट है, डेंसिटी है, वर्क एंड पावर है, और आपके वर्क पावर एंड एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर्स एंड सिंपल मशीन है, ये आपके ऑप्टिकल सेफ्टी है, एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेचर इत्यादि। मतलब इस 40 नंबर में क्या क्या आ गया, बेसिक साइंस प्लस आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस आपके जो पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण जो अध्ययन होता है आईटी लिटरेचर, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन और रहेंगे। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सेफ्टी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको इनरोलमेंट एजुकेशन है या आपको पर्यावरण अध्ययन में मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया एलपी और टेक्नीशियन के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें सीबीटी में पार्ट 2 है, जिसमें आपके रहेगा 60 मिनट का समय और क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। ऑल टोटल जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको मैंने बता दी। क्वालिफिकेशन मार्क्स मतलब ऑल कैटेगरीज के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स है 35%, क्योंकि मैं यहाँ से बता देता हूँ, जो आपका पार्ट ए है उस पार्ट ए से 70% जो भी कट ऑफ बनेगा वो 70% सम्मिलित पार्ट ए से होगा, और पार्ट बी है जो जिसको ट्रेड टेस्ट कहा जाता है उससे कट ऑफ में सम्मिलित नहीं किया जाता है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ पार्ट बी को कट ऑफ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, केवल 75 क्वेश्चन के 35% लाने हैं, जिससे आपको पासिंग मार्क्स मिल गए, आप इस पार्ट में पास हो गए। अगर आपने 35% पास नहीं किए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आगे आपका साइको टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, और टेक्नीशियन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होता नहीं है। तो आपके 70% एएलपी के लिए 70% इससे लिए, ये आपके आ गए 70%। और देखा जाए 30% लिया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। कितना परसेंट, 30%। जबकि पूरा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए पूरा 100% होता है। सीबीटी 1 से जो आपका सीबीटी एग्जाम है उसे 100% कट ऑफ बनेगा टेक्नीशियन के लिए, और लोको पायलट के लिए 70% सीबीटी से और 30% साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट से कट ऑफ बनाई जाती है। हम यहाँ से देख लेते हैं, जो आपका पार्ट बी है उसमें हमने देखा कितने परसेंट लाना है, 35%, और जबकि जो सीबीटी है उसमें यूआर के लिए आपके दिया गया है 40%, ओबीसी के लिए और एससी के लिए आपके दिया गया है 30%, और एसटी के लिए आपके दिया गया है 25%। ये मिनिमम मार्क्स जीडीसी का किसी भी का भी एग्जाम हो ये लाने जरूरी है। अगर ये मार्क्स आपने प्राप्त नहीं किए तो आप ऑटोमेटिक उस वैकेंसी से क्या हो, बाहर हो। अगला हम ये देख लिया हमने। अब इसमें ट्रेड टेस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रीशियन है उनका ट्रेड टेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और आपके डीजल मैकेनिकल होता है, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। अलग अलग प्रकार की आईटीआई के लिए अलग अलग ट्रेड टेस्ट दिया जाता है। तो आपका एक ट्रेड टेस्ट था इलेक्ट्रिकल, उसका तो मैंने इस जो हमारा चैनल है इस चैनल पे ट्रेड टेस्ट का जो पेपर था जो अभी WR के द्वारा करवाया गया था अभी, तो उसका पेपर मैंने डाल दिया है। और बाकी जितने भी ट्रेड टेस्ट बचे हुए हैं वो इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा दूंगा कि किस प्रकार के ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें देखा जाए तो इसमें ये आपके टॉपिक वाइज इसका कोई सिलेबस नहीं है। ट्रेड आपके इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के टोटल क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने होंगे। ये आपका आ गया ट्रेड का। और इसमें पीसीएम वालों के 10+2 स्टैंडर्ड दिया गया है, तो इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्या आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका ट्रेड रहेगा पीसीएम वालों के लिए। बाकी आपको दिया गया इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग, ये आपके इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल है, वायरमैन है, वाइंडर, इनके लिए सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इनके लिए सेम रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियर है, ये आपकी कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस है, इसके लिए अलग रहेगा। और ऑटोमोबाइल है उसके लिए ये आपके अलग रहेगा। और 10+2 वालों के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का ट्रेड पूछा जाएगा।
अगला आपका कंप्यूटर बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको एलपी लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए नहीं होता। लोको पायलट के लिए इसके जो मार्क्स होते हैं उसका 30% कट ऑफ में सम्मिलित किया जाता है और 70 हो गया सीबीटी का। इसमें बोला जाता है क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ एम्प्लॉय नीड ए श्योर ए मिनिमम स्कोर 42%। ये क्या कहा जाता है, कम से कम 42%। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये टी स्कोर बनाया जाता है। उस टी स्कोर का 42% आना क्या होता है जरूरी, और टी स्कोर निर्भर करता है कि जो होशियार से होशियार लड़का था उसने अधिकतम कितने अटेंड किए और कम से कम कितने किए, उनका औसत लिया जाता है, फिर ये टी स्कोर बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, जैसे कि 20% आ गए, 20% का 42% आपके हो गया। जैसे आपको 20% के 42% हो गए 8 क्वेश्चन, और आपने मान लिए कि 8 क्वेश्चन पे मैं क्या हूँ, पास हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको टी स्कोर का 42% लाना होता है, और टी स्कोर के लिए मैं अलग से आपके एक वीडियो बना दूंगा कि टी स्कोर किस प्रकार बनाया जाता है। ये आपके हो गया साइको टेस्ट। इसमें मेडिकल मैंने आपको बता दिया, A1 मेडिकल लिया जाता है। साइको टेस्ट के बारे में भी मैं बता दूंगा कि अभी वर्तमान में जो एलपी के एग्जाम हुए उसमें किस प्रकार के साइको टेस्ट पूछे गए हैं। 5 सीरीज टेस्ट होता है, उन 5 को पास करना क्या होता है, जरूरी होता है। 5 सीरीज होती है और 5 को क्या होता है, पास करना जरूरी होता है। अगर एक में फेल हो गए तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अगला है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर जेई के लिए आपके एक ही एग्जाम होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन रहेंगे 150 और समय है वो रहेगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे 150 क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। इसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। पहला है आपके जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके के क्वेश्चन, मतलब जीके का जो क्वेश्चन है वो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और इसमें करंट भी दे रखा है, करंट अफेयर और इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, टोटल स्टैटिक प्लस करंट दोनों मिला के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। अगला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि आपकी अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएस सिलेबस, मतलब ये क्या 10th स्टैंडर्ड है उससे ऊपर का जो सिलेबस है उससे फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी, और जिसके क्वेश्चन कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन। तो कितने हो गए टोटल, 30 क्वेश्चन। अगला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जिसका आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके हो गए 40 क्वेश्चन। अगला आपके बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, मतलब प्रदूषण और पर्यावरण अध्ययन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल हो गए यहाँ पे 50 क्वेश्चन। बाकी आपके जो 100 क्वेश्चन बचते हैं वो आएंगे टेक्निकल एबिलिटीज से। किससे, टेक्निकल एबिलिटीज से ये क्वेश्चन आएंगे। फॉर टेक्निकल एबिलिटीज रेफर, मतलब अलग अलग, मैकेनिकल के लिए अलग होगी, इंजीनियरिंग के लिए अलग होगी, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होगी, डीजल के लिए, जितने भी आपकी जेई है उसके लिए अलग अलग होगी। क्योंकि जेई के लिए आपको डिप्लोमा प्लस बीटीएक सम्मिलित किया जाता है, तो उनका जो ट्रेड होगा टेक्निकल ट्रेड, उससे संबंधित 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने, 150, टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। ये सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन हो गए। इसमें एक ही होगा, एक ही प्रकार का एग्ज़ाम। ये आपको अलग अलग दिया गया है कि किस किस आपको ट्रेड के लिए ये एक ही करवाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट है। ये आपको अलग अलग इसमें दिए गए टेक्निकल एबिलिटीज़ में। अगला हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स, मतलब अगर आपके एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम करवाया गया तो नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाएगा आपके नंबरों का, जो कि नॉर्मलाइजेशन का ये आपको सूत्र रहा, मैट्रिक इंडेक्स एस क्यू प्लस एस टी माइनस एस क्यू एम माइनस एम क्यू बट्टा एम टी माइनस एम क्यू। तो इसके द्वारा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकाला जाता है। ये आपकी यू आर ओबीसी SC ST इसके लिए दिया गया है आपके 40%, 30% और 25% पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। अगले हम बात करते हैं आपके गुड्स गार्ड की, या आपकी जो ट्रेन मैनेजर है। पहले इस ट्रेड जो आपका पोस्ट है इसका नाम गुड्स गार्ड होता था, अब वर्तमान में नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर पोस्ट कर दिया गया है। इसमें भी एक ही प्रकार का आपका क्या किया जाएगा, सीबीटी एग्जाम किया जाएगा। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सर आपके गुड्स गार्ड में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, नहीं साइको टेस्ट इसमें नहीं करवाया जाएगा। ओनली फॉर क्या करवाया जाएगा, आपका एक एग्जाम, फिर आपके डीवी और फिर आपके मेडिकल, जिसमें A3 मेडिकल यहाँ पे लिया जाता है गुड्स गार्ड के लिए। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। समय आपका 90 मिनट रहेगा। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके आपका रहेगा 40 नंबर का, जिसमें साइंस भी इसी में शामिल होगी, कंप्यूटर भी इसी में शामिल होगा। तो साइंस, कंप्यूटर, करंट जीके, स्टैटिक जीके, ये चारों मिलाकर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका 40 क्वेश्चन रहेंगे।
मैथमेटिक्स पे यहाँ पे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन। तो 30 और 30 कितने हो गए, 60 + 40 तो कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। वैसे देखा जाए तो गुड्स गार्ड का सिलेबस है वो सबसे सरल दिखाई दे रहा है, जबकि इतना सरल होता नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ है वो किसकी जाती है, गुड्स गार्ड की ही जाती है। हम देख लेते हैं इसमें मैथमेटिक्स, जिसके क्वेश्चन आपके कितने, 30, और ये आपका सिलेबस है, नंबर सिस्टम है, या आपके एलसीएम रेशियो एंड आपके अनुपात समानुपात टाइम एंड वर्क्स, मतलब सेम एलपी वाले ही क्या है दिया हुआ है। और जनरल इंटेलिजेंस है उसमें भी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी क्या है इसमें आपके जो आपका एलपी का है सेम है, और आप बुक में मिला लेना, ये टॉपिक दिए हुए रहेंगे। जीके, अब यहाँ पे देखिए जीके में क्या क्या दिया गया है, ये आप यहाँ पे जो 40 नंबर का पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, मतलब नेशनल इवेंट जितने भी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस गेम है एंड स्पोर्ट है, आर्ट एंड कल्चर एंड इंडिया है, इंडियन जो आपका लिटरेचर है वो है, मूवमेंट ऑफ प्लेस ऑफ इंडिया है वो है, जनरल साइंस, देखिए यहाँ पे जनरल साइंस दिया है, एंड लाइफ साइंस अप टू मतलब 10th सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम है, ये आपके पूरा दिया हुआ है टॉपिक। तो इसमें आप देख सकते हो मतलब कंप्यूटर भी इसमें है और आपका करंट अफेयर भी इसमें दिया हुआ है। तो टोटल आपके क्या है यहाँ से, बेसिक कंप्यूटर, ये रहा पॉइंट देखिए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपको दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। टोटल आपका जो करंट और स्टैटिक जीके वो दिया गया, प्लस साइंस और आपका जीके जो है करंट अफेयर वो भी यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। ये आपके जनरल इंट्रोडक्शन आ गए, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यूआर को 40% और ओबीसी और एससी को 30% और एसटी को 25% लाना क्या है ज़रूरी, और माइनस मार्किंग होगी 1/3 माइनस मार्किंग होगी, और मेरिट के आधार पर क्या किया जाएगा, अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये आपके पूरी प्रोसेसिंग थी। उसके बाद आपको कट ऑफ निकलेगी, मेन कट ऑफ, और कट ऑफ में यह आपको मैं बता देता हूँ, जीडीसी जो कट ऑफ निकालती है वो डीवी और मेडिकल से पहले ही फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाती है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, अभी जितनी वैकेंसी है उनके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जीडीसी क्या करती है, जैसे आपको एएलपी में आपके मान लो 150 पोस्ट है, तो सीबीटी जो एग्जाम, एएलपी मान लो आपको गुड्स गार्ड मान लो ट्रेन मैनेजर टीएम, ट्रेन मैनेजर आप या गुड्स गार्ड है, जिसमें पोस्ट है 150। तो आपको अगर 150 पोस्ट है तो जितने भी अभ्यर्थी है जिन्होंने 150 की कट ऑफ में मेरिट लिस्ट में चयनित हुए हैं, उनको ही आगे डीवी करवाएंगे और उनको ही आगे क्या करवाएंगे, मेडिकल करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके 150 का 1.5 गुना ले लिया, 2 गुना ले लिया, नहीं। सीबीटी के एग्जाम से कट ऑफ निकाला जाएगा और उस कट ऑफ में जितनी पोस्ट है उतनों को ही क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाता है। और अगर फिर डीवी में कहीं फेल हो जाते हैं या मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो वो जो पोस्ट होती है उसको जीडीसी के माध्यम से खाली रख दिया जाता है और वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जोड़ दी जाती है। तो ये जीडीसी का सिस्टम होता है, आप इसको ध्यान में रखना, इसीलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कट ऑफ है, मेरिट लिस्ट है वो 1.5 गुना या 2 गुना की न निकाल के 1 गुना की कट ऑफ ही आपको सीबीटी का रिजल्ट आता है उसके साथ ही जारी कर दी जाती है। तो ये थी आपकी पूरी प्रोसेस, और उसके बाद आपका डीवी हो जाएगा और मेडिकल हो जाता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट है वो आपके जहाँ पे हेडक्वार्टर होता है जिस जोन का, वहाँ पे करवाए जाते हैं, और मेडिकल होता है वो लगभग जो बंदे जिस डिवीज़न के हैं उस डिवीज़न में क्या कर दिया जाता है, उनको सौंप दिया जाता है। फिर उनका A1 मेडिकल है, A2 है, A3 आपका B1 है, ये मेडिकल वहाँ पे करवाए जाते हैं। तो ये था आपकी पूरी प्रोसेसिंग, और इसके बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं वो क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी जो ट्रेड टेस्ट है अगला वो किसका डाला जाए। इसी चैनल के माध्यम से ट्रेड टेस्ट है उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो आप बताएं ज़रूर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी चैनल के माध्यम से जो आपके एएलपी की और ये गुड्स गार्ड की जो साइंस की क्लास है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो क्लास है वो इसी चैनल के माध्यम से स्टार्ट करवा दी जाएगी। और जो आपका साइको टेस्ट है उसका भी मैं आपको पूरा बता दूंगा, और जो आपका ट्रेड टेस्ट है तो ट्रेड टेस्ट में जो आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है उसकी क्लास इस चैनल के माध्यम